हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में मैं आउटकम देखने वाली हूँ इस महीने की, तो बने रहिएगा एंड तक। तो लियो, हम देखते हैं कि आपके लिए जुलाई महीने में क्या मैसेजेस है, क्या आने वाला है आपके तरफ जुलाई में। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जुलाई के लिए है हर्मिट, वर्गो एनर्जी, और आपके लिए आउटकम है ये वाली कार्ड जो मैं एंड में देखने वाली हूँ। अब फिलहाल हम उसे ऐसे रख देंगे। तो लियो, मैं देख रही हूँ कि जुलाई महीने में आप बहुत एक आइसोलेटेड एनर्जी में हो। शायद आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो, किसी चीज़ पर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, मगर आप ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रहे हो, थोड़े से आइसोलेटेड हो, रिजर्व्ड हो। फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ भी आपका थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये एक रिलेशनशिप के मामले में शायद हो सकता है आप किसी से सेपरेटेड हो। तो यहाँ पे एक अकेले रहने की एनर्जी दिख रही है। ये रिलेशनशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप में हो सकता है, और अगर ये एक जॉब रिलेटेड चीज़ है तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान आपके करियर पर है और किसी और चीज़ पर नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पास्ट एनर्जी। तो पास्ट में आपकी लाइफ बहुत ही हेक्टिक थी। एक रिलेशनशिप अगर था तो वो कैजुअल था ज़्यादा, मतलब कुछ कमिटेड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत लोगों को आप मिल रहे थे, डेट कर रहे थे, मगर यहाँ पे कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं लग रहा। आप ट्रैवल भी शायद बहुत कर रहे थे, और अगर ये काम के मामले में हो तो जैसे मैंने कहा, आप बहुत पैशनेटली अपने गोल्स को परस्यू कर रहे थे, अपने करियर के पीछे लगे हुए थे, ट्रैवल था करियर रिलेटेड शायद। तो चलिए देखते हैं ये हर्मिट आपके लिए क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपका ध्यान इस महीने पूरे अपने करियर पर है। कुछ नया शुरू किया है आपने, आप में से कुछ लोगों ने नया बिजनेस शुरू की है, और शायद आपका ध्यान उस पर ज़्यादा है। अगर ये रिलेशनशिप है तो मैं देख रही हूँ कि एक नई रिलेशनशिप आपके तरफ आने वाला है, एक स्टेबल नई बिगिनिंग। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके पास्ट में क्यों है वर्ल्ड। तो बहुत जैसे मैंने पहले कहा था, ट्रैवल बहुत था शायद आपके पास्ट में। आप अब्रॉड भी गए शायद हाल ही में, मगर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी एक साइकिल कंप्लीशन दिख रही है। आप अब तैयार हो। अगर आप पहले कैजुअल रिलेशनशिप्स में थे, कुछ कमिटेड नहीं था, तो अब आप तैयार हुए अपने नेक्स्ट लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव के लिए। तो शायद आप सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हो, या अब आप को लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं। तो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो। करियर में मैं देख रही हूँ आपके लिए काफ़ी सक्सेस है। आप कुछ बड़ा कंप्लीट करके अब अगले पड़ाव के लिए तैयार हो। अब जुलाई महीने में आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है, क्योंकि पास्ट में इतना सारा सब कुछ चल रहा था एक साथ कि आप को वक्त नहीं मिल रहा था किसी चीज़ के लिए। अब ये महीने में आप एक ही जगह पर फोकस्ड हो और अपने लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, मगर आप स्लो मूविंग एनर्जी में हो। आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड मोड, रिलैक्स तो नहीं है, ये काफ़ी एक बिजी पर्सन की एनर्जी है, मगर आप कहीं ज़्यादा मतलब बहुत ग्राउंडेड हो आप। तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी स्टेबल है, पहले की तरह नहीं है जहाँ पे आपकी स्केड्यूल इराटिक है, या फिर आपका बहुत ट्रैवल था। अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सेटल डाउन हो चुके हो आप। और जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप की बात है तो आप तैयार हो एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। हम ये क्लैरिफाई करते हैं ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। चैरियट। तो देखिए, आप एक नई दिशा के तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मगर आप थोड़े से स्लो डाउन हो रहे हो। अब ये ऐसा भी हो सकता है कोई आपके तरफ आ रहे हैं, शायद एक वर्गो एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस भी दिख रहा है मुझे।
एंग्जाइटी दिख रही है, क्योंकि शायद आपको ये मतलब बहुत नया लग रहा है। आप पहले एक कमिटमेंट में नहीं थे, अब एक नई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है, कमिटेड रिलेशनशिप आ रही है, और आप उसमें थोड़ा सा आपको नर्वसनेस है। अगर ये जॉब रिलेटेड चीज़ है तो शायद आपको ये डर है कि क्या मैं अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर रहा हूँ या अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस मैं देख रही हूँ, मगर इसमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी ओवर थिंकिंग के वजह से है। मैजिशियन है यहाँ पे, तो मैजिशियन एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आ रहा है। तो ये मैजिशियन क्यों है यहाँ पे? फोर स्वॉर्ड्स, आपको आपकी हेल्थ का खास ख्याल रखना है आगे चलकर, जुलाई अगस्त खास करके। मैं देख रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रेस के वजह से, या फिर टेंशन के वजह से, या फिर फिजिकल आप जितना एक्टिव थे पास्ट में अब वो थकान आ चुकी है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा आपको फोकस करना है। मैं देख रही हूँ अगर आप किसी से सेपरेटेड थे तो आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। सेवन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कुछ तो है यहाँ जो जिसके वजह से आपके लाइफ में थोड़ी सी इम्बैलेंस दिख रही है। अब ये रिलेशनशिप है, तो जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे और किसी सच्चाई से भाग रहे थे। अब ऐसा हो गया है कि आप और एक पर्सन सेपरेटेड लग रहे हैं मुझे, और आपकी एनर्जी भी इम्बैलेंस लग रही है, क्योंकि आप श्योर नहीं हैं कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, अगर ये जॉब के मामले में है, तो भी मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे चीज़ों को आप कमिट कर चुके, और इसके वजह से आपके हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, या फिर अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। आप अपने करियर पर ध्यान तो देना चाहते हो, मगर आपका हेल्थ आपके साथ नहीं दे रहा, आपको फोर्स कर रही है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लो। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। फोर ऑफ कप्स है आपकी चैलेंज। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो ऑफर्स आपके तरफ आ रहे हैं आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आप थोड़े से बोर्ड लग रहे हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि इनमें से कोई एक ऐसी ऑफर है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। फोर ऑफ कप्स क्यों है? आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो। ये रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप एक आपके तरफ एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप आ रही है, मगर आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आप कमिटमेंट से इतना डर रहे हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप आगे जाना नहीं चाहते, आप किसी सच्चाई से भाग रहे हो। आपको लगता है आप हमेशा सिंगल हैप्पी रह सकते हो, जबकि आपका मन कह रहा है आपको कमिट करना है। तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स है यहाँ पे। ऐसा भी है एक अपॉर्चुनिटी काम के सिलसिले में भी, शायद आप इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर चुके हो अपने आप को कि आप थक चुके हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। बहुत चैलेंजेस लग रही है, आप लड़ते लड़ते थक चुके हो, तो थोड़ा सा आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, और वो है आपके सबसे बड़ी चैलेंज। एट ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको आप एक मेंटल स्टैग्नेशन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मगर वो गलत है। आपके पास अगर आप चाहो तो आप एक फ़ैसला ले सकते हो, स्पेशली लव में। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप एक कमिटमेंट में शायद फिट नहीं रहेंगे, मतलब आप एक कमिटमेंट के लिए बने नहीं हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बने नहीं हो। तो ऐसी नेगेटिव एफर्मेशंस बहुत है। यूनिवर्स कह रही है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल है अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो, मगर उसके लिए पहले आपको एक कदम उठाना है, आगे जाना है। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोचकर अभी से स्ट्रेस ले रहे हो, और ये सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप शायद सक्सेसफुल नहीं होगा, मगर वो सच नहीं है, वो आपका मन का वहम है, आपका मन का डर है। वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स है आपके हिडन फैक्टर में। तो आपके तरफ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, बहुत रिवॉर्ड्स आ रही है, बहुत आपने जिस चीज़ के लिए काम किया, आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, वो आपके तरफ आ रहा है। एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पे। तो आप एक क्रॉस रोड्स पर थे,
ये वेट कर रहे थे कि ये कब होगा मेरे साथ, ये नई शुरुआत कब आएगी, ये कब आएगी, और जब वो आ रहा है तब आप भाग रहे हो। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। जुलाई महीने की आउटकम है आपके लिए हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी। ये आप बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी में हो, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी में हो। यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि आपको अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनी है, इंट्यूशन की आवाज़ सुनी है। ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। तो एक नई शुरुआत देखिए आ रही है प्यार में आपके तरफ, मगर आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनी है, नहीं तो आप इसे मिस आउट करोगे और फिर आपको पछतावा होगा कि आपने इसे क्यों मिस आउट किया। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, इसीलिए आप इतना स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस मूनोलॉजी डेक से क्या है। मूनोलॉजी डेक से आपके लिए मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपके गोल्स, आप अंदर ही अंदर ये प्रे कर रहे हो कि आपके तरफ एक रिलेशनशिप आए, या आप के तरफ एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आए, मगर जब वो आ रही है आप उसे भाग रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल्स के। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप डर रहे हो कहीं ना कहीं, अगर आपने अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनी तो शायद वो गलत ना निकले, तो वो डर के वजह से आप अपनी सच्चाई को छुपा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है खुलकर अपनी सच्चाई वर्ल्ड को बताइए। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपका डर आपको पीछे रोक रखी है। तो लियो, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है मेरी, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ और मैं आपकी एनर्जी बेटर टैप कर पाऊँ। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।